प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स में मनदीप पंडित। अभी हमें भवानी खेड़ा के गांव बलियाली में, जहां पे हमारे साथ कुछ आम ग्रामीण और आम मतदाता हैं, उनसे जानेंगे कि इनके गांव में क्या माहौल है हिसार लोकसभा के चुनाव के लिए। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। कैसा माहौल है? धन्यवाद हमारे चैनल के लिए आपने कहा। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके गाँव में माहौल कैसा है, किस पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी सरकार के तरफ है, ज़्यादा 90% वोट बीजेपी के है। 90%? क्या कारण है इसका कि बीजेपी को इतना मत क्यों मिल रहा है? नरेंद्र मोदी ने सबसे मेन कर, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, जो वर्ल्ड में हमारा नाम क्या, जो हमारे को कोई जानता ही नहीं था आज तक। मोदी यहाँ पर थोड़ा आएंगे, कैंडिडेट कौन है, नाम पता है आपको? हाँ, रणजीत चौटाला जी, उनको वोट दे रहे हैं? हम उनको वोट देने हैं। क्या कारण है? रणजीत सिंह के अंदर ऐसे कौन से गुण है जो आप वोट देना चाह रहे हैं? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुन करके भेजा है, जो बढ़िया से बढ़िया जो मंत्री है वो हमारे हल्के में भेजा है। धन्यवाद। इसलिए उसको जी राम राम। क्या माहौल है आपके गाँव में? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसका माहौल चल रहा है? सारा इसका बीजेपी का है। रणजीत चौटाला का। मोदी के पक्ष में है, राहुल गांधी के पक्ष में? ना, मोदी का है। पहले भी मोदी गए थे। तो राहुल गांधी बहुत प्रयास कर रहे हैं, ना ना, कितने कोने कराया उन्होंने, सारा देश 60 साल हो गए, क्या कराया उन्होंने? कुछ नहीं कराया रे। और मोदी ने क्या कर मोदी दिया? ने तो बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया मोदी ने? बाकी कौन छोड़ा कि मैं और कमेटी देगा सारी कसर। सारी कसर? हाँ, और वोट हम मेट देंगे। अच्छा जी। हाँ, आप क्या कहेंगे सर? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण भवानी खेड़ा हल्कों में कम से कम 50,000 की लीड लेके निकलेंगे आदरणीय रणजीत सिंह जी चौटाला साहब। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? किस प्रोफेशन में हैं? मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूं। मैंने लोन लिया था, वो भी आदरणीय मोदी जी की स्कीम से 25 लाख लोन लिया था और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चला हुआ है। सर, जो लोन लिया था उसमें कोई सब्सिडी वगैरह मिली आपको? सब्सिडी 35% सब्सिडी। 35%? इसलिए वोट दे रहे हो मोदी को, या अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए वोट सब दे रहे हो? मोदी तो पूरा विश्व में अपना सब भारत देश का नाम रोशन कर रखा है, इसलिए मोदी जी को वोट देना जैसा बहुत आपने जरूरी बताया, है। रणजीत सिंह चौटाला एक प्रत्याशी, उसके अलावा 3 अन्य प्रत्याशी हैं, उनके बारे में जानते हैं? आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कमल का फूल दे के भेजा है, इसलिए हमारा फर्ज है, हम रणजीत सिंह चौटाला जी को विजय करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हिसार की सीट उनके हाथ में दें और प्रधानमंत्री बनने में हमारे 400 जो पार बीजेपी करेगी उसमें हमारा भी हिसार का 400 पार? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है माहौल? मेरे को माहौल, एक तो जो मिलिट्री के हाथ बांध रखे थे ना पहले, जो पहले वाली सरकार ने, एक तो वो खोल दिए मोदी जी, उसके ऊपर मैं बहुत गर्व करता हूँ। पूर्व सैनिक हैं आप? हमारे परिवार के हैं। अच्छा अच्छा जी। एक वहाँ आप क्या पर करते हैं? मैं खेती करता हूँ और मैं खेती से किसान तो बहुत नाराज लग रहे हैं, बड़े नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आप कह रहे हो कि किसान, वो किसान नहीं है जो नारेबाजी कर रहे हैं। तो कौन है वो? ना, वो कोई तो किराए का है, कोई हर रोज की डेली बेस पे अपने पैसे लेता है। किसान वहाँ पूछे ही नहीं का, किसान अपने काम में व्यस्त है और खुश है। तो सारे किसान जो असली किसान है वो नहीं है? वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके हिसाब से जो किसान है वो वोट देंगे मोदी को? देंगे नहीं, बिल्कुल देंगे, बनाएंगे। ये सब किसानी तो खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा जी। आप क्या कहेंगे सर? किसान हैं। किसान है आप? हाँ, बिल्कुल जी। तो वो कह रहे हैं कि जी ये 3 काले कानून थे उनको वापस नहीं लिया, MSP नहीं दे रहे हैं, ओलावृष्टि हो जाती है तो फसलों का वो गिरदावरी भी नहीं जो होती भी है, ओलावृष्टि मुआवजा भी नहीं मिल जाता है। वो सब कुछ मतलब एक एक पैसा। 27,000 भी मौजा है जी। हाँ, है जी? 27,000 मौजा है कि किले एक में। एक अच्छा जी। आया है? एक वोट मोदी का आया है मुआवजा? और वो कह रहे हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और वो जो इंश्योरेंस है वो खराब है, गलत है। जी, कुछ सब बकवास बात जी। सब बकवास बात। सब बकवास है। एक वोट मोदी को जाएगा, रणजीत को चुनाव लगा। अच्छा जी। सारे देश में देखो जी रोड कितने बढ़िया बन गए। अच्छा जी। हम तो देखो आज के दिन ये कह रहे हैं, हम तो वोट दे रहे हैं नितिन गडकरी को। अच्छा जी। हाँ जी। और सुषमा स्वराज की जो बेटी है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको भी दे रहे हैं। बांसुरी लेकिन- स्वराज। बांसुरी स्वराज। तो ये तो यहाँ तो बांसुरी स्वराज नहीं है। आप अरे यहाँ पर भी वो जो वोट जा रहा है वो बांसुरी को ही जा रहा है, बांसुरी को जा रहा है। बांसुरी को ही जा रहा है। अच्छा एक बात जी, हम एक बात और कहना चाहते हैं। बांसुरी स्वराज को हम ये कहना चाहते हैं, जिस पेड़ को उसकी माँ लगा के गई है उसको अच्छी तरह से तो वो सींचे और हमेशा इसी के अंदर रहे, न कि कभी भी पार्टी छोड़ के जाए। अगर वो पार्टी छोड़ के जाती है तो हम जैसे जो उसकी जो माँ के जो हम जो थे, जो हमारी जो बड़ी बहन थी सुषमा स्वराज, उसके जो हम समर्थक थे, फैन थे, तो हमारे दिलों पर बहुत ज्यादा चोट लगी। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे कि आपके गांव में क्या माहौल है, क्या मुद्दे बहुत हैं? बढ़िया माहौल है जी, एक तरफा माहौल है। किसका? मोदी जी का। मोदी जी का है? मोदी जी का राहुल सीधा। गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि नहीं, जुमलेबाज है नरेंद्र नहीं मोदी। नहीं नहीं, ये खम का ड्रामा कर रहे हैं। देखो ना, इसी गर्मी में मतलब आदमी आ रहे हैं। एक बात और हम ये कहना चाहते हैं जी, देखो जो ये मुस्लिम जो महिलाएं थी,
ये भी हमारी बहन है। ये जो तलाक से ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज मोदी जी ने नए हिंदुओं की तरफ देखते हुए मुसलमानों की बहनों को भी देखा है, तो वे भी हमारी बहन है। ये न समझो कि वे हमारी अलग है। आपके गांव में कितने वोट हैं? हमारे गांव में देखो जी 80%, हमारे गांव में तो 15,500 के आसपास वोट है। 15,500 में से 60-70% पोलिंग होगी? नहीं जी, हमारे पोलिंग ज्यादा ही होती है। 80%? हाँ, 12,000 हमारी 11,500 12,000 वोट। 11,000 हाँ जी। आपके प्रत्याशी को कितने वोट मिल जाएंगे? हमारे प्रत्याशी को यहाँ से 3/4 बहुमत के साथ में जा रहे हैं। मतलब 9,000? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 12 में से 9,000? हाँ, 9,000 तो कम से 4 कम। जून को आपसे मैं बात करूंगा, आपका नंबर लेके जा रहा हूँ। अगर 9,000 वोट नहीं आए तो फिर दोबारा आपका इंटरव्यू होगा। हाँ ले जी, अभी ले लो नंबर, अभी लो, अभी देते हैं नंबर आपको। लड़खड़ा के जाएंगे फिर आप? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगे सर? क्या 9,000 के 9,500 भी हो सकते हैं जी। 9,500? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मिलना है, आपको बताएंगे, आप भी ये कहोगे वाकई में आपने जो कहा था वो सही कहा। तो आपके गांव में एक तरफा माहौल है? आप बिल्कुल, हमारे तो एक तरफा क्या जी, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा हो रहा है। अच्छा, सारे हिंदुस्तान में देख सकते हैं आप। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर, आपके गांव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का जी। बीजेपी का है? ये सारे मोदी, बीजेपी, रणजीत सिंह ऐसा बोल रहे हैं। कोई बेचारे दूसरों को वोट भी दोगे? कोई जेपी, सुनैना, नैना को कोई वोट? बहुत अच्छे काम किए हैं। राहुल गांधी को कैसे बनाए कुछ पता तो नहीं, उसको बच्चा है वो तो। बच्चा है? हम 52 साल का हो गया, बच्चा कहाँ है? आम जनता है ना, जो आम जनता, उससे वो भी बहुत अच्छा भाषण दे देगी राहुल गांधी से अच्छा। तो आम जनता भी बहुत अच्छा भाषण दे देगी राहुल गांधी से अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है बीजेपी की, तो बहुत अच्छा हो गया। पहले क्या था, अब जाते ही काम बनते हैं। यहाँ पर फर्द निकलवा देते हैं जी, सीएससी सेंटर में फर्द निकलती है, तहसीलों के चक्कर काटते थे, अब यहीं पर निकलाती है फर्द। अच्छा, तो बस स्टैंड पर कौन जीतेगा आपके गांव से? बीजेपी। कितने वोट मिलेंगे आपके गांव से? 8-9 हज़ार आराम से मिलेंगे। 8-9 हज़ार मिलेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये बलियाली गांव के अंदर हमने आम मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानी, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। लोग मोदी और कमल के फूल को देख रहे हैं, ना कि प्रत्याशी को। कई लोग प्रत्याशी का नाम भी जानते हैं, कहते हैं कि देवीलाल का बेटा है, अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा इंसान है। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।